नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ विवरण राजस्थान के एक बहुत ही मशहूर शहर के बारे में, जोधपुर। हाँ, जोधपुर, जिसे नीली नगरी भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और हाँ, जो खास जगह हैं उनकी एक झलक देते हैं। तो चलें जरा इन विवरणों में गहरे उतरते हैं। हाँ, देखते हैं क्या खास है इन स्रोतों में जोधपुर के बारे में। शुरू में ही ये स्रोत बताते हैं कि शहर पश्चिमी राजस्थान में है और इसकी पहचान मतलब सिर्फ किले या महल नहीं। वो नीले घर भी हैं, है ना, पुराने शहर के। हाँ, वही। वो नीले घर क्यों है ये तो ज्यादा नहीं बताया, पर शहर की पहचान तो है ही। बिल्कुल, एक अलग ही लुक देते हैं शहर को। अच्छा, सबसे पहले जो ध्यान खींचता है वो है मेहरानगढ़ किला। हाँ, मेहरानगढ़ तो है ही शानदार। हाँ, ये स्रोत कहते हैं कि ये बस एक किला नहीं है, एक पहाड़ी पर है, जैसे शहर की रखवाली कर रहा हो। ऊंचाई पर। हाँ, और अंदर जैसे म्यूजियम है, शाही कपड़े, हथियार, ये सब तो है ही। पर शायद असली बात वो आर्किटेक्चर और वहां से दिखने वाला व्यू है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। सही है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इसकी लोकेशन मतलब पहाड़ी पर होना सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था। हाँ, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहा होगा ये किला। अपने आप में एक कहानी है शहर की ताकत की, संस्कृति की। दिलचस्प। अच्छा, फिर बात आती है उम्मेद भवन पैलेस की। ओ हाँ, उम्मेद भवन। स्रोत इसे एक तरह से जीते जागते महल की तरह दिखाते हैं। सोचिए, एक ही जगह पर एक आलीशान होटल, म्यूजियम भी है। हाँ, और शाही परिवार भी वहीं रहता है। स्रोत इसकी भव्यता की तो तारीफ करते हैं, पर इस अनोखे कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ और बताते हैं क्या? देखिए, स्रोत मैनेजमेंट की डिटेल्स में तो नहीं जाते, पर जिस तरह से वर्णन है उससे लगता है कि ये महल जैसे इतिहास को संभालते हुए आज के साथ चल रहा है। हाँ, एक तरह का फ्यूजन। यार नहीं है। स्रोत कहते हैं ये जोधपुर की लाइव कल्चर का आईना है। आईना मतलब आप वहाँ घूमेंगे तो शहर की असली वाइब महसूस होगी। वो महक, वो शोर, वो रंग, वो चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा है। समझ गया। अच्छा, इस रौनक से थोड़ा हटकर एक शांत जगह का भी जिक्र है, जसवंत थड़ा। हाँ, वो सफेद मार्बल वाला। हाँ, स्रोत इसे मारवाड़ का ताजमहल तो नहीं कहते, पर संगमरमर की खूबसूरती, शांति और आर्किटेक्चर की तारीफ करते हैं। कहते हैं सुकून है वहां और नक्काशी देखने लायक है। और ये शांति शायद जोधपुर का एक दूसरा पहलू दिखाती है। मतलब किले की वो ग्रैंडनेस, बाजारों की हलचल। हाँ, और फिर ये शांत जगह ये बताती है कि शहर में ठहराव भी है, कला की कद्र भी है। स्रोत इसे आर्किटेक्चर और शांति का एक अद्भुत मेल कहते हैं, जो शायद शहर के कैरेक्टर को दिखाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कल्चर और खाने की। स्रोत साफ कहते हैं कि जोधपुर मतलब मारवाड़ी परंपराएं। हाँ, वो तो है ही। लोक संगीत का जिक्र है, घूमर जैसे डांस का, त्योहारों का। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि वहां के सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। और कल्चर का अनुभव वो पेट से भी तो जुड़ा है। अरे हाँ, कैसे भूल सकते हैं। स्रोत यहाँ के जायके की बात करते हैं। वो तीखा मिर्ची बड़ा, हाँ हाँ, प्याज की कचौरी, गट्टे की सब्जी, ये सिर्फ डिशेस नहीं है, ये जोधपुर की पहचान है। बिल्कुल। और मीठे में घेवर और मावा कचौरी। अरे भाई, नाम सुनकर ही लगता है कि जाना पड़ेगा। स्रोत इनका जिक्र ऐसे करते हैं जैसे ये एक्सपीरियंस का जरूरी हिस्सा हो। और अगर कोई प्लान कर रहा है जाने का, तो स्रोत कहते हैं अक्टूबर से मार्च का टाइम बेस्ट है। हाँ, वो तो लॉजिकल है। राजस्थान की गर्मी से बचना हो तो मौसम सुहावना रहता है। बिल्कुल, घूमने का मजा तभी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत जोधपुर को सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिटी की तरह नहीं दिखाते। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक कैनवस जैसा है, जहाँ इतिहास है, कल्चर की वाइब्रेंसी है, राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी है और वो लाजवाब स्वाद है। सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। वो नीली गलियां, किला, खाना, एक पूरा पैकेज। और स्रोत का निचोड़ यही है कि जोधपुर आने वालों के दिल में बस जाता है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है ना कि किसी जगह को इतना यादगार क्या बनाता है। क्या उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, या फिर वहीं के लोगों का अपनापन? शायद सब कुछ मिलकर। हाँ, शायद इन सब का मिला जुला असर ही वो जादू पैदा करता है।